यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग आज हो रही है, जिसके लिए 1910 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। आज कुल 34 हल्कों में वोटिंग हो रही है, जिसमें कश्मीर और जम्मू के 17 हल्के हैं। 138 उम्मीदवार कश्मीर से हैं, जबकि 111 उम्मीदवार जम्मू में सियासी मैदान में उतरे हैं। आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। डीडीसी के साथ साथ सरपंच और पंचों के खाली सीटों के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। 2 बजे चौथे मरहले की पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, यानी 2 बजे तक ही वोटिंग होगी। आज कई मकामात पर तेज रफ्तार से पोलिंग हुई है, वहीं कई ऐसे पोलिंग मराकज भी थे जहां सुस्त रफ्तार से पोलिंग हुई। कई मराकज से वोटरों ने वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब होने की शिकायत की। वहीं कुछ ऐसे भी मराकज थे जहां कोरोना वायरस गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी देखने को मिली। कोमल हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जम्मू से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रही हैं? सुबह से लेकर अब 1 बज चुके हैं, क्या लगातार जो वोटरों के आने की रफ्तार थी वैसी बनी हुई है या फिर उनमें कमी दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल सना, थोड़ी कमी दिखी है, लेकिन चूंकि हम लोग एक नगरोटा एरिया में है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे हम गए और अलग अलग पोलिंग बूथ के जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए, आपने देखा किसी पोलिंग बूथ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई थी। अब चूंकि 1 बज गया है तो अभी भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि घर जो है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि हम एक गाँव में है, नगरोटा के आगे एक गाँव में है और यहाँ पर जो घर हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं। कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं, तो थोड़ा भीड़ जो है थोड़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह से ही हमने देखा कि लोगों में काफ़ी जोश था और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, क्योंकि सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो डीडीसी इलेक्शंस के लिए उनके अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए लोग जोशो खरोश से आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से मॉर्निंग से ही अगर 7 बजे से अभी तक देखा जाए, अभी चूंकि 1 बज गया, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने वोट कास्ट कर दिया है। और इससे पहले हम डंसाल जोन में थे तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों ने अपना वोट कास्ट किया और समय भी बहुत लग रहा था और लाइन भी बहुत लंबी थी और लोगों का बस एक कहना था कि 45 और 50 सालों से वो वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके एरिया में अभी तक सड़क नहीं बनी है। कच्ची सड़क के कारण उनके परिवार की कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको चारपाई पर अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को इन इलेक्शन से, क्योंकि ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि गुपकार अलायंस भी है, बीजेपी भी है और बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट्स इस रण क्षेत्र में उतरे हैं। अब ये देखना है कि अब जब जीतेंगे तो वाकई में अपने लोगों के वादों पर, उम्मीदों पर ये लोग खरा उतरते हैं, क्योंकि हर बार हर एक इंसान की शिकायत रहती है कि वोट मांगने के लिए लीडर तो आ जाते हैं, लेकिन जब अपने काम करने की बारी आती है तो कोई भी नेता उनकी बात नहीं सुनता। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इस बार भी हम वोट तो कास्ट कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि हमारी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, क्योंकि जिस एरिया में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नगरोटा में हम हैं, यहाँ के बहुत सारे एरिया पहाड़ी इलाके थे और वहाँ पर गाड़ी तक नहीं चलती और लोगों को चारपाई पे बीमार लोगों को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी पुरानी समस्याएं हैं, ये इनका समाधान होगा नहीं होगा। आज भी वो इस असमंजस में उन्होंने वोट तो कास्ट कर लिया, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें पूरी होंगी नहीं होंगी बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और चैलेंजेस भी है तमाम उम्मीदवारों के सामने की जिस तरह से उम्मीदें आवाम की उनसे बंधी हुई है, उन तमाम उम्मीदों पर वो खरे उतरे, क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं कि कोमल ऐसा हो नहीं पाता, वादे तो किए जाते हैं, दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वफा नहीं होते। अगर 1 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज की बात करेंगे, जिस रीजन में आप मौजूद है वहां की पोलिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, जिस एरिया में हम लोग हैं यहाँ पर अगर पूरे जम्मू की बात करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो 26 से 27% की पोलिंग अभी तक हो चुकी है। अभी चूंकि 1 घंटा बाकी है, लेकिन फिर भी लोगों को जिस पोलिंग बूथ पे भीड़ ज़्यादा है या समय लग रहा है या उस एरिया में लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो है 4 बजे तक भी लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि वो गेट तो एंटर कर लेंगे, लेकिन अंदर जो समय लग रहा है उसको समय को पूरा करने के लिए साना 4 बज सकते हैं। 4 बजे तक वो अपना वोट कास्ट करके अपने घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार हर बार कड़े फैसले लेती है और इस बार जो सरकार ने जो फैसला लिया है पंचायत के बाद डीडीसी इलेक्शन का, तो इन डीडीसी इलेक्शंस में जब अपना कैंडिडेट जीतेगा और उनके काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे और उम्मीदें बढ़ेंगी कि विधानसभा के इलेक्शंस भी जल्दी हों ताकि आम लोगों के सारे कामकाज हों।
बिल्कुल, आवाम को यही उम्मीदें हैं। तो डीडीसी इलेक्शन में हमने देखा कि दमखम से दिख रही है तादाद लगातार आवाम की, लेकिन हालांकि आज जिस रीजन में हमारी नुमाइंदा कोमल मौजूद है वहां पर लोगों की बड़ी तादाद नहीं दिखाई दे रही है। पूरे जम्मू रीजन में भारी वोटिंग होती थी, 27% 1 बजे तक के लिए वोटिंग अभी फीसद रिकॉर्ड की गई। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए कोमल।